नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्रा। पिछला जो वीडियो था उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और उसी वीडियो में जो आए हुए कमेंट्स थे या रिक्वायरमेंट्स थी लोगों की, उसी का आधार मानकर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपका वीडियो है तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसको स्पेसिफिक नॉन टेक के लिए भी डिज़ाइन करिए और कैलकुलेशन को नॉन टेक के आधार पे दिखाइए। तो आज का जो ये वीडियो है सेम वही वीडियो है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन मैंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, वो नॉन टेक के बेस पे कर दिया है। तो इसको आप लास्ट तक एंजॉय करिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो नॉन टेक के सैलरी के ऊपर होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजें, ताकि लोगों को उनके रिटायरमेंट बेनिफिट का पता चल पाए और उसको कैलकुलेट कर पाएँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप जब रिटायर जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं सर्विस की तरफ से। तो सबसे पहला जो मिलता है वो है सर्विस पेंशन, फिर कम्यूटेशन जो ऑप्शनल है, फिर ग्रेचुइटी, फिर लीव इनकेसमेंट, आपकी छुट्टी का 10 महीने का मैक्सिमम आप ले सकते हैं उस समय जब आप जा रहे हैं, अगर आपने बचाई हुई तो। ग्रुप इंश्योरेंस का सेविंग एलिमेंट आपको मिलता है। डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई डिसेबल होकर जा रहा है सर्विस से तो उसको मिलता है। आपका अपना पीएफ जो आपने इकट्ठा कर रखा है वो आपको मिलता है। ओआरओपी के लिए हकदार होते हैं अगर आप अपनी टर्म जो जिसके लिए आपने साइन किया था, चाहे वो 20 का हो, 26 का हो, 23 साल, उसको पूरा करके जा रहे हैं तो ईसीएचएस बेनिफिट आपको मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको अप टू स्टैंडर्ड ऑफ 12th। फैमिली पेंशन, आपके जो अधिकारी उत्तराधिकारी यानी आपके नॉमिनी जो होंगे उनको। एडिशनल पेंशन, अगर आप 80 साल की उम्र आप या आपके बाद जो एनओ के हैं वो अगर 80 साल के ऊपर अटेंड करते हैं अपनी एज को तो बढ़ता है। और एक्स सर्विसमैन कोटा आपको मिलता है बहुत सारे गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, उनके जॉब में। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको पे प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो अगला ही कोशिश करूँगा बनाने का। तो सबसे पहले जानते हैं सर्विस पेंशन। जितनी सर्विस आप यहाँ करके जाते हैं, यानी कि पिछली सर्विस के आधार पे गवर्नमेंट आपको सर्विस पेंशन के लिए हकदार मानती है। और अगर ये कब मिलता है, अगर आपने यानी पीबीओआर हैं तो 15 साल की अगर सर्विस आपने की है, और अगर आप एनसी हैं तो 20 साल की सर्विस की है, तो उसके बाद आप सर्विस पेंशन के लिए हकदार हैं। ये जो सर्विस पेंशन आपका डिसाइड होता है उस पर आपको डीए या डीआर भी मिलता है, और ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइज होता रहता है। अब इसका कैलकुलेशन क्या है नॉन टेक के लिए वो हम देख लें। आप जिस पे इन बैंड पे रिटायर हो रहे हैं उसमें आप अपनी एमएसपी जोड़िए और उसमें अपना क्लास पे जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड करिए। ये जो फॉर्मूला पे जो कैलकुलेशन आएगा वही आपकी बेसिक पेंशन फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप वाई ग्रुप के हैं जिस पे ये बनाया गया है पूरा, तो अगर आपकी पे इन बैंड जो है आप रिटायरमेंट जा रहे हैं उस समय 44,100 है और आपका जो क्लास पे है वो 675 है, तो जब आपके टाइम का जो बेसिक पेंशन आपका फिक्स होगा वो क्या होगा, 44,100 प्लस 5400 प्लस 675 डिवाइड बाई 2, यानी कि 50,175 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25,087 रुपये पर मंथ आपकी बेसिक पेंशन, ध्यान दीजिएगा बेसिक पेंशन फिक्स होगी। और इस बेसिक पे आपको डीए भी मिलना है। तो अगर ये मान के चलते हैं कि आप जब रिटायर हो रहे हैं उस समय अगर 40% डीए या डीआर है तो इस 25,087 का 40% और जुड़ जाएगा, यानी कि 25,087 प्लस 10,035, टोटल 35,122 रुपये पर मंथ आपको पेंशन सरकार की तरफ से मिलेगी। तो ये आपका पेंशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं कि जब आप पेंशन ले लिए एक बार और फिर आप अपने सिविल लाइफ में व्यस्त हो गए, लेकिन जैसे ही आप 80 साल की उम्र को क्रॉस कर जाएंगे तो आपकी ये जो बेसिक पेंशन है वो 20% से, उस समय जो बेसिक रही होगी वो 20% से बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। फिर जब आप 85 साल की उम्र क्रॉस कर जाएंगे तो 30% से बढ़ जाएगी, 90 साल क्रॉस कर जाएंगे तो 40% से, 95 करेंगे तो 50%, और अगर आपकी उम्र 100 क्रॉस हो गई तो वो 100% से रिवाइज हो जाएगी। और ये सिर्फ आप पे ही नहीं, अगर आपके बाद आपका एनओ के यानी कि जो फैमिली पेंशन के हकदार हैं वो फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो उनकी उम्र भी अगर ये अटेंड कर रही है तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेशन। ये होता है आप अपनी पेंशन को एडवांस में बेच देते हैं या गवर्नमेंट को दे देते हैं और उसके बदले में एक मुफ्त राशि ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन, जो कि मैक्सिमम आप 50% ले सकते हैं। मिनिमम कोई लिमिट नहीं, आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, टोटली ऑप्शनल है। और ये
पूरी तरह से एडवांस आप ही का पैसा है, लेकिन विथ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेट 9 साल की वैल्यू का और आपको चुकाना होता है 15 साल में। तो जाहिर सी बात है, आप मैक्स ज़्यादा दिन में चुका रहे हैं तो आप ऊपर से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आपको कम्यूट करना है कि नहीं करना है, तो आप विद इन 1 ईयर आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। और ये जो कम्यूटेशन आप लेते हैं तो भी जो डीए या डीआर होता है वो आपको फुल पेंशन पे मिलता है, वो आधी पे नहीं मिलता है। इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। और ये अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ रिटायरी, यानी कि अगर किसी रिटायरी की डेथ हो जाती है तो उनकी नॉमिनी से ये जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो रिकवर नहीं किया जाता है, ये पूरी तरह माफ़ हो जाता है और नॉमिनी की पेंशन जितनी मिलनी चाहिए वो मिलती रहती है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे होता है, बेसिक जो आपकी पेंशन फिक्स होगी उसको आप 2 से भाग ले दीजिए, यानी अगर 50% ले रहे हैं तो, और जितना कम रहे उस हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज होगा, इंटू 12, यानी 1 महीने का वो डिवाइड बाई 2 किए हैं, 12 1 साल का हो गया। और एज वैल्यू जो यहाँ पे चार्ट दिया है, अब ये एज वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो होगी जब आप रिटायर हो रहे हैं उसका जो अगला आपका बर्थडे है उस समय जो एज है वही यहाँ पे कैलकुलेट होनी है। तो एक एग्जांपल देकर समझते हैं। मान लीजिए आप अपना 50% कम्यूट करना चाहते हैं, आप जिस उम्र में रिटायर हुए हैं उसके बाद जो आपकी उम्र आने वाली है 38 साल है, और आपकी जो बेसिक पेंशन फिक्स हुई है वो 25,000 जो हमने पीछे एग्जांपल में देखा था। तो अब आपको कम्यूटेशन मिलेगा कितना, 25,000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि आप 50% कर रहे हैं, 20 करेंगे तो उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, इंटू 12, इंटू आपकी एज वैल्यू जो है 9.116, तो 12,500 इंटू 12 इंटू 9.116, जो तो लमसम आपको मिलेगा 13,67,400 यहाँ से। और आपके हर महीने कितना डिडक्ट हुआ आपके पेंशन से, वो डिडक्ट होगा 12,500, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। तो ये ध्यान देना है, यही सिंपल सा कम्यूटेशन का फॉर्मूला और कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट मिलता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या है, जैसे पेंशन आपको हर महीने मिलती है, ग्रेचुइटी आपको लमसम गवर्नमेंट देती है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 20 साल है और मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड जो है इसके लिए वो है 5 साल। सर्विस में जो लोग ग्रेचुइटी लेते हैं उसको DCRG बोलते हैं, यानी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। और इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें 5 साल का वेटेज पीरियड को ऐड किया जाता है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है कि 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसको मिलके। इसको मैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ देखते हैं क्या है नॉन टेक के लिए, टोटल सर्विस प्लस उसमें 5 साल वेटेज डिवाइड बाई 2 इनटू एमोलमेंट्स प्लस उस पर DA। अब एमोलमेंट्स क्या है वो थोड़ा देखते हैं। एमोलमेंट्स जो है पेइन बैंड आपका और जो MSP होगा इनटू DA प्लस क्लास पे, तो ये जोड़ के जो होगा एमोलमेंट्स बनता है। इसमें आपका पेइन बैंड प्लस MSP इन दोनों पे DA और प्लस क्लास पे, और जो टोटल सर्विस और 5 साल का वेटेज पीरियड कैलकुलेट किया जाता है, और ये मैक्सिमम 33 साल ही होना चाहिए। जैसे अगर कोई 31 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं तो 5 साल वेटेज ऐड करिएगा तो 36 होना चाहिए, बट कैलकुलेशन में 36 ना लेके मैक्सिमम 33 ही काउंट होगा। अब सपोज आप वाई ग्रुप के हैं, आपका पेइन बैंड 44,100 है रिटायरमेंट पे, आपके क्लास पे 675 है और आप 20 साल में आउट जा रहे हैं, उस समय DA या DR जो है वो 40% है। तो ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट होगी, 20 साल सर्विस प्लस 5 साल वेटेज डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 डिवाइड बाई 2 12.5 का ये आ गया, प्लस आपका जो इमोलमेंट था यानी कि 44,100 आपका बेसिक प्लस 5400, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों के ऊपर DA 40% मिलेगा वो, प्लस 675 अलग से आपका जो क्लास पे था। तो ये आता है 12.5 इंटू 69,975, यानी कि टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 8,74,687 रुपये आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, तब जब आपकी बेसिक 44,100 होगी और आप जब रिटायर हो रहे हैं 20 साल के बाद, उस समय DA होगा 40। बाकी ये अगर डाटा चेंज होगा यानी कि बेसिक चेंज हो रही है, DA चेंज हो रहा है, तो आप अपने आप से इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीव इनकेसमेंट। लीव इनकेसमेंट जो आप अपनी छुट्टियां जमा करते हैं या जिसको अनअवेल्ड लीव कहते हैं, आप जा नहीं पाते हैं किसी वजह से, विद इन सर्विस में एनुअल लीव की बात हो रही है, तो वो आपका एक्यूमुलेट होती रहती है और जब आप सर्विस से आउट जाते हैं तो उसका मैक्सिमम 10 महीने यानी कि 300 दिन का आपको इनकेसमेंट दे दिया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट पेइन बैंड होगा आपका, यानी कि जब आप जा रहे हैं प्लस उस पर जो DA आ रहा है इनटू जितना मंथ का आपका लीव आपने जमा कर रखा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि 44,100 पे आप जा रहे हैं और आप 300 दिन अपना जमा कर रखे हैं, यानी कि 10 महीने की छुट्टी, तो कितना मिलेगा 44,100 प्लस 44,100 पे 40% DA इंटू 10,
तो 44,100 और 40% हुआ आपका 17,640 इंटू 10 यानी कि 61,740 इंटू 10 यानी कि 6,17,400 आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा। अब आप कम महीने का ले रहे हैं तो आप उस पर जोड़ लीजिएगा, आपको 8 महीने का हो रहा है कि 9 महीने का हो रहा है, लेकिन टोटल मैक्सिमम 10 महीने का ले सकते हैं। नेक्स्ट, आप ग्रुप इंश्योरेंस जो आपका चल रहा है उस पर जो एक सेविंग एलिमेंट कटता है वो भी आप सर्विस से जब आउट जाएंगे उस समय आपको सरकार जोड़ के दे देती है, उस पर भी इंटरेस्ट आपको हर साल जुड़ते चला जाता है। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में कोई अगर 20 साल के आसपास या 20 या 23 साल की नौकरी करके जा रहे हैं तो उनको लगभग 5 से 7 लाख का ये ग्रुप इंश्योरेंस सेविंग एलिमेंट मिलता है, बट ये वेरी करेगा आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे। आगे बढ़ते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन। अगर आप सर्विस में सर्विस के कारणों से इंजर्ड हो गए या डिजीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको मिलिट्री में मेडिकली अनफिट घोषित किया गया है और मिनिमम 20% से ज़्यादा डिसेबल घोषित किया गया है, मिनिमम 20% मेडिकल बोर्ड द्वारा, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और वो डिसेबिलिटी पेंशन आपको 50% या 75% या 100% होगा, डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिसेबिलिटी पे। यानी कि अगर 20% से 49% की डिसेबिलिटी रेट है तो 50% आपको मिलेगा, 50 से 75 है तो 75% और 76 से 100 है तो 100%। लेकिन ये जो 50% डिसेबिलिटी पेंशन होता है वो आपकी पेंशन का 30% के बराबर होता है, और जो 75% होता है वो 45% के बराबर और 100% आपके 60% के बराबर। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है OROP, यानी अगर आप नॉन टेक हैं जिस भी ट्रेड में हैं तो आज से 10 या 15 साल या 20 साल बाद कोई भी नॉन टेक जो सेम आप ही की ट्रेड का हो और आपके जितनी ही सर्विस करके अगर रिटायर हो रहा है तो उसको जितना पेंशन उस समय मिलेगी उतनी ही पेंशन आपको भी मिलेगी। यानी कि आपको अगर पेंशन कम मिल रही है तो आपको उसके बराबर पेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन ये हर 5 साल पे रिवाइज होगा, बीच में हर सालाना या 2 साल पर नहीं होगा। जब 5 साल में रिवीजन होगा तो उस समय जो भी लेटेस्ट सर्विस आउट जाएंगे, आपकी ट्रेड का बंदा होना चाहिए, आपकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस यानी जितने पे आप रिटायर गए थे उतनी होनी चाहिए, तो आपको उसके बराबर पेंशन कर दी जाएगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन, इन केस ऑफ रिटायरी की डेथ हो जाती है अगर, तो जो आपको पेंशन मिल रही थी उसका लगभग 60% पेंशन जो है वो नॉमिनी को मिलता है, या ऐसे कह लीजिए जो टोटल इमोलमेंट्स था जिस पे हमारी कैलकुलेशन 50% हुई थी फिक्स, वैसे ही टोटल इमोलमेंट्स पे 30% जो फिक्सेशन होगा वो फैमिली पेंशन होता है। इसके अलावा अगर रिटायरी की डेथ हो जाती है 67 साल की उम्र अटेन करने के पहले, तो 67 के पहले जितने भी साल हैं उसमें फैमिली को जितना वो पेंशन ले रहा था उतनी पेंशन मिलेगी, यानी 50% पेंशन मिलेगी। और अगर मैक्सिमम ये 7 साल मिलती है, सपोज किसकी 50 साल की उम्र में डेथ हो गई तो 57 साल की उम्र जब तक होती तब तक उसकी फैमिली को 50% मिलेगा, फिर उसके बाद 30% पे वो फैमिली पेंशन आ जाएगी। फैमिली पेंशन पे एक अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि बहुत ये लंबा टॉपिक है। इसके अलावा अगर किसी की डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको 10 साल तक जो है वो पेंशन, फुल पेंशन मिलती है, और इस फैमिली पेंशन पे भी आपको DA और DR मिलता है। इसके अलावा ECHS बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में। 1 टाइम कंट्रीब्यूशन आपसे लिया जाता है जब आप आउट जाते हैं, और आप जो इसके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें आप अलग अलग वार्ड को रिटायरमेंट रैंक के हिसाब से अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आपके बच्चों अगर 12वीं तक है या उससे नीचे है तो आप बाहर जाने के बाद भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले सकते हैं। सिविल एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है बहुत सारी जगह, उसमें आपको एक्स सर्विसमैन कोटा दिया जाता है। इसके अलावा बैंक आज की डेट में आपको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी वो आपको पे प्रोटेक्शन के साथ दे रहा है। अब आते हैं कि फाइनल समराइज करते हैं कि अगर आप ग्रुप वाई में हैं, जो पेइन बैंड है 44,100 पर मंथ का टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और क्लास पे है 675, तो जब वो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा देखते हैं एक बार। आपकी जो पेंशन पर मंथ होगी वो होगी 35,122, अगर DA या DR 40% है तो कम ज़्यादा है, आप कैलकुलेट करें।
ग्रेचुइटी आपको इसी रेट पे मिलेगी तो 8,74,687 रुपये मिलेगी। लीव इनकेसमेंट आपको मिलेगा 6,17,400। GIS बेनिफिट आपको अप्रॉक्सीमेट 5.5 लाख मिलेगा। PF आपका अपना है, इसको मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। तो टोटल 20,42,087 रुपये अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा, प्लस 35,122 पर मंथ की पेंशन। कम्यूटेशन इसमें इंक्लूड नहीं किया। हाँ, अगर आप कम्यूटेशन लेना चाहिए तो फाइनल समझ के इस पेज नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर आप सेम उसी में हैं, आपकी उतनी ही पेन बैंड है 44,100, तो अगर आप 50% कम्यूट करते हैं तो 13,67,400 रुपये जो है आपके टोटल जो बेनिफिट थे उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि जो हमने पिछले में देखा था उसमें 13,60,000 ऐड होने के बाद 34,09,487 रुपये इन हैंड मिलेंगे। हाँ, आपकी जो पेंशन थी वो चूँकि आपने कम्यूट कर दिया तो वो थोड़ी घट जाएगी, और इस 34 लाख के बाद आपको 22,622 रुपये पर मंथ की अप्रॉक्सीमेट पेंशन मिलेगी एज पर DA। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो पेन बैंड जो 44,100 रुपये को ध्यान में रख के पूरा का पूरा कैलकुलेट किया गया है। तो अगर आपका पेन बैंड कम या ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी डिमांड पे बनाई गई ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बेनिफिट को समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत अभी बाकी है। अभी हम जो क्या क्या सिविल में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है, उस पे लेकर जल्दी ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा ताकि डिटेल्स में आपको और आसान शब्दों में समझ में आ जाए कि आप अपनी जो सेकंड करियर को कहाँ कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर भी हम बात करें, क्योंकि बहुत लोग सर्विस के बाद सर्विस को पसंद नहीं करते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं। क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम में आपको फ़ायदा मिल सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन को दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।